अपना घर छोड़कर किसी और के घर में आकर रहना और फिर ताउम्र ये सुनना कि अब यही तुम्हारा घर है, ये बात दिल को समझने में ज़रा वक्त लगता है। कहने वाले तो कह देते हैं कि बस अब यही तुम्हारा घर है, लेकिन फिर भी पानी पीने से लेकर रोटी खाने तक, कपड़े पहनने से लेकर चलने फिरने तक, हर छोटी बड़ी बात में याद दिलाया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ के तौर तरीके तो सीखो। इस कन्फ्यूजन से वो दो चार हो ही रही होती है कि उसे फिर से कह दिया जाता है, यहाँ के हिसाब से जीना सीखो क्योंकि अब यही तुम्हारा घर है। कोई क्यों नहीं सोचता कि अपने घर से बेघर हुई और पराए घर में अपना कोना ढूंढती एक अजनबी सी लड़की के लिए कितना मुश्किल होता होगा ये सब। फिर शुरू होता है एक नया सफ़र, हिंदी वाला भी और अंग्रेज़ी वाला भी। एक ऐसा सफ़र जहाँ वो सारा जीवन झूलती रहती है उस घर को अपना घर बनाने की कोशिश में। कई इम्तिहान देने होते हैं उसको इस घर को पराए से अपना बनाने के लिए। घर के रखरखाव का इम्तिहान, साफ सफाई का इम्तिहान, बेहतरीन खाना पकाने का इम्तिहान। चाहे उसका आदर ना भी किया जाए, लेकिन फिर भी सभी का आदर करने का इम्तिहान। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और वो नई से पुरानी होने लगती है। फिर वो नई कहावत भी सुनती है, इतनी पुरानी हो गई लेकिन अब भी इस घर के तौर तरीके नहीं सीखे इसने। हर बात में अपने घर के रिवाज खींच लाती है और जब ये पुरानी हो चुकी बहू अपने मायके जाती है तो देखती है कि उसकी जगह और उसकी अलमारी अब भरी जा चुकी है। वो वहाँ कुछ दिन फिर भी चैन से रहती है और जब वापस आती है तो वो चाहे या ना चाहे उसके कंधों पर वापस वही बिना मजदूरी के मजदूर वाली सारी जिम्मेदारियां लाद दी जाती हैं और वो फिर जुट जाती है अपनी झुकी कमर के साथ उस पराए घर को अपना बनाने की कोशिश में। एक वक्त आता है जब वो मान लेती है कि उसका अपना कोई घर है ही नहीं, न यहाँ जहाँ वो आज भी पराई है और न वहाँ जहाँ से वो अपनी जड़ें काट कर आई है। अगर खुशकिस्मती से वो कमाती है तो वो ठान लेती है कि कुछ और हो या ना हो, लेकिन वो अपने लिए, हाँ अपने लिए एक मकान ज़रूर खरीदेगी जिसे वो अपना घर बनाएगी, जहाँ उसके नियम होंगे और उसके कानून। कुल मिलाकर चाहे वो कमाए या ना कमाए, फिर भी जुटी रहती है तिनका जोड़कर आशाओं का घोंसला बुनने की कोशिश में। और अगर वो इस सपने को पूरा कर पाती है तो न जाने वो आने वाली अगली कितनी ही पीढ़ियों के लिए मिसाल बन सकती है। उसका घर उसका अपना होगा, बस उसका अपना। वहाँ अपने और पराये का कोई झंझट नहीं होगा। आपका घर आपका कितना अपना है बताइएगा ज़रूर।